हेलो बच्चों। अभी हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 रेशन नंबर पार्ट 5। ठीक है, 1 2 3 4 की वीडियो में मैंने रेशन नंबर जो फर्स्ट वीडियो में रेशन नंबर के बारे में बताया है, सेकंड वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी, थर्ड वीडियो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और पार्ट 4 में जो मैंने बताया है आपका उसको मैंने एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताया है। ये मैं बता रहा हूँ पार्ट 5। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें, किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे। तो हम किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वो वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, अगर आप इसे खुद सोचेंगे तो आपको इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। आप किसी नंबर में क्या ऐड कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, किसी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करें तो वो उसकी वैल्यू 0 चेंज नहीं करेगा। जैसे एक नंबर है 2, उसमें +0 किया तो आंसर क्या आएगा आपका 2। ठीक है, अगर मैंने 5 में 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, a में 0 को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा a। ठीक है, तो इसलिए जो 0 है, 0 ये जो है आपकी वो कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वो जिसको हम किसी नंबर में ऐड करें वो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम ऐसे ही ये एडिटिव आइडेंटिटी थी। दूसरी है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चों? सिंपल सी बात, अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी में ऐड करना था तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आइडेंटिटी जिसको हम किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें और वो उसकी वैल्यू को चेंज ना करे। ठीक है, तो हम किस नंबर से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करें वैल्यू चेंज नहीं होगी? बताइए क्या होगा? तो 1। ठीक है, 1 इज कॉल्ड ए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 5 इंटू 1 किया 5 आया, b इंटू 1 किया b आया, -3 इंटू 1 किया -3 आया। तो अब देख रहे हैं 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर हमेशा सेम रहेगा। इसलिए 1 जो है वो क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई किया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, तो 0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब ये आइडेंटिटीज हो गई, तो अब इसके बाद आता है आपका एडिटिव इनवर्स। अब देखिए बेटा, जब इनवर्स की बात होगी तो हमको ये आएगा कि हम इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो इसकी वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, अब ये जब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो हम इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो इसकी वैल्यू को 1 कर दे। क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होगा जो कि इस नंबर में मल्टीप्लाई करने पर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो बनाए। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स वो होता है जो इस नंबर में ऐड करने पर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो बनाए। ठीक है, तो हम इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, तो वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अगला टॉपिक देखिए आप, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मैंने क्या बताया? एडिटिव इनवर्स कि किसी नंबर में हम क्या ऐड करें कि वो उसकी वैल्यू को 0 कर दे, एडिटिव आइडेंटिटी बना दे, 0 बना दे। तो अगर हमारा a है तो a में हम क्या ऐड करें? -a, वो 0 बन जाएगा। अगर हमारा 6 है, 6 में हम क्या ऐड करें? -6, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो a का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? -a। मतलब उसी नंबर का नेगेटिव जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। 6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा? -6। जैसे अब इसको समझे b है, अब इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा जो आंसर है वो 0 आए, तो b में हम क्या ऐड करेंगे? -b। ठीक है, तो -b जो है वो क्या कहलाएगा? आपका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये सिंपल बात बच्चों, कुछ भी ज्यादा नहीं है। 5 में हम क्या ऐड करें कि वो आंसर 0 आए, तो 5 में क्या ऐड करेंगे? -5। तो सिंपल, वो जो भी नंबर कह रहा है उस नंबर का नेगेटिव आपको ऐड करना है। और एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन है आपका -3/2।
अब इसमें हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3/2। सिंपल सी बात है, जैसे प्लस का माइनस है तो माइनस का क्या होगा, +3/2, आंसर 0 आएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स ये वाला है, इसका एडिटिव इनवर्स ये वाला है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, देखिए अंडरलाइन मैंने कर दिया, समझ रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो प्लस को ऐड कर देंगे आप, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे 1/2 पूछा, सिंपल है तो प्लस ही है, तो इसका क्या होगा, -1/2। ठीक, ये सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। किसी भी होल नंबर में, इंटीजर में, किसी में, जैसे आपका इंटीजर ले लें हम -10 ले लें, तो -10 में हम क्या ऐड करें, तो +10 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, ये आपका होता है कि उसमें हम क्या, तो इसका जो कहलाएगा वो +10 कहलाएगा। -10 का एडिटिव इनवर्स +10, और अगर +10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स -10। ठीक है, अब मतलब साइन आपको चेंज करने हैं, बस ये याद रखिए आप। ठीक है, प्लस है तो माइनस वाला होगा, और माइनस है तो प्लस वाला होगा, उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये था आपका एडिटिव इनवर्स टॉपिक बच्चों। ठीक, अब इसके बाद अगला होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगला टॉपिक बच्चों। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये आपका। अब देखिए वही मैंने बताया कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाए। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जैसे सपोज करो 5 है, तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 बन जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है ना, तो 1 बन जाए। तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए ये 5 कट जाएंगे, तो यानी 1/5 जो है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स को बच्चों नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। उसका रेसिप्रोकल करना, जैसे रेसिप्रोकल करने का मतलब सिंपल है, अगर a है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो 1/a होगा। अगर b है, इसका रेसिप्रोकल 1/b होगा, और यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। ठीक है, अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2, उल्टा कर देना उसको। ठीक है, ये आपका होता है। तो अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, और एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं। उसको आप याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं फिर से, वहां उस टाइम पे मैं बताना जरा भूल गया था। एडिटिव इनवर्स या उसको नेगेटिव ऑफ ए नंबर भी बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे 5 है तो 5 का एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होगा, आपका -5, 0 बनेगा। ठीक है, ये आपका है एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव ऑफ ए नंबर, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। ठीक, जैसे अब आपका मान लो एक नंबर है z, तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, 1/z, आंसर आएगा 1। z और z कट जाएंगे आपके, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन है 1/10, कह रहा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए 1/10 का, तो 1/10 का क्या होगा, 10 होगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। इसका 1/z है ये, तो 1/10 का 10 होगा, आंसर आएगा 1, क्योंकि देखिए 10 और 10 कट जाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो जो 1/10 है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 10 होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अब सपोज करो क्वेश्चन है आपका 6/5, चलो -6/5 है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो बच्चों इसको उल्टा करके लिख देना है, तो इनटू हम लिख दें, उल्टा करके लिखना है, मैंने बताया ना आपको 5/6। अब आप एक बात देखेंगे, अब 5/6 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर आएगा -1। लेकिन हमको आंसर चाहिए +1, आंसर हमारा +1 आना चाहिए, याद रखिए। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे इसका क्या होगा, -5/6। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, तो यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है -6/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi है वो -5/6 होगा। एडिटिव इनवर्स को शॉर्ट में ai कहते हैं, a.i, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शॉर्ट में mi कहते हैं, मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये mi आपका जो है वो -5/6 होगा। कुल मिला के कोई नंबर हो आप उसका रेसिप्रोकल कर दे, पर ये बात ये ध्यान रखेंगे कि आंसर हमेशा 1 बन जाए, जैसे भी करके बने। ठीक है, पर आंसर 1 बनना चाहिए, तो जल्दी से उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी ले लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, ये एक और कर लेते हैं, चलो 4/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल 3/4 जो है आपका mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, और आंसर क्या आ जाएगा 1, 4 से 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसका mi है।
ये इसका mi है, ये इसका mi है। a का mi क्या होगा 1/a, b का 1/b, 2/3 का 3/2। रेसिप्रोकल कर देना है सबका, सबको 1 कर देना है हमारा। सिंपल। तो आप ये फार्मूला ही हम बना देते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर है x, तो उसका जो mi है वो क्या होगा हमेशा 1/x। mi इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। सिंपल। अगर कोई नंबर x है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/x होगा। अब नंबर x कुछ भी मान लो, अब x को हमने कह दिया, मान लो यहाँ पे आपका 2/3 मान लो कह दिया, तो अब इसका जो 1/x करेंगे हम तो क्या आएगा 1/2/3, वो क्या आ गया 3/2। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जरा 2/3 इंटू 3/2 1 आ रहा है कि नहीं, 1 आ गया ना। तो बस सिंपल। तो कोई नंबर है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसे 1/, कर दें। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आगे क्लासेस में भी बहुत काम आता है, 11 12 में है ये टॉपिक, आपको मिलेगा आपको। ठीक है। तो इसलिए आप याद रखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, अब देखेंगे आप इसमें जरा सा एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जीरो जो है, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जीरो का, इसको मैं थोड़ा यहां रख करता हूं। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों क्या होगा। ठीक है। जीरो का, तो जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है mi, आप देखते हैं हम क्या होगा इसका। मैंने फार्मूला क्या बताया, अगर x है तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होता है 1/x। तो जीरो है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/0। और मैं पिछली, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे 1 2 3 4 में, तो मैंने हमेशा बताया कि 1/0 नहीं बनना चाहिए। 1/0 का मतलब क्या हो गया, वो इंफिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब हमसे क्या कंक्लूजन निकला कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो नहीं होता है। ठीक है। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक। ये हमारा था इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, आपको मैंने बता दिया एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक। फिर हमारा ये एक पोर्शन एक्सरसाइज 1.1 जो है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। आप 1.1 कर सकते हैं बच्चों इसके बाद अपनी सॉल्व सारी। ठीक है। उसकी भी मैं वीडियो, एग्जांपल्स की वीडियो बना दूंगा। एग्जांपल 5 इसका बहुत टफ है, 1 2 में भी लोगों को डाउट होता है, तो उसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा आपके लिए। ठीक। अभी उसके बाद अगला जो है वो नंबर लाइन पे प्लॉटिंग है, 1.2 जो है हमारी, तो उसको भी देखते हैं। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कंप्लीट कर लें, तो हमारा ये एक 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं बच्चों, मेरी राइटिंग बहुत शानदार है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चों, देखिए a इंटू बी प्लस सी। ठीक है। ये एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो वो होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो आप इस बात को समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बच्चों हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी, मतलब ये ऐसे भी चल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये पहला लॉ है, मतलब आप एलएचएस से आरएचएस भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आरएचएस से एलएचएस भी लगा सकते हैं। तो यही इसमें खास बात है कि दोनों तरफ से यूज होता है आपको। तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस भी लगे हुए हैं। ए सेकंड वाला है a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ठीक है। ये आपका ये हो गया आपका। तो वही बात, हम इसको इधर से ऐसे भी जा सकते हैं और इधर से ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है। एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस। ठीक है। दोनों भी तरफ से लगता है ये। अब इसका सिंपल एग्जांपल ही मैं समझाता हूं आपको। पहले आपका फर्स्ट वाले का या सेकंड कोई भी ले लो। चलो एक क्वेश्चन है 2 इंटू 3 प्लस 5। सिंपल क्वेश्चन है, बता रहा हूं। कह रहा इसको सॉल्व करना है, तो देखिए हमारे पास सिंपल, आप इसको सॉल्व करना है। अगर सिंपली कहता है सॉल्व करिए तो आप जैसे मर्जी करिए, पर अगर कहता है इसको सॉल्व करिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्वेश्चन में अगर है मेंशन कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, तो आपको फिर ये लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक नहीं, सिंपली तुमको पता है 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 2 16, आंसर 16 आना है। पर अगर कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो इसको हम फिर ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 3 हो गया 6, 2 इंटू 5 हो गया 10, और 10 प्लस 6 कितना हो गया आपका 16। देखिए आंसर तो वही आना था। ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ऐसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, 3 इंटू 6 माइनस 4। ठीक है। तो देखिए ये अब मैं इस पे आ गया हूं सब्सट्रैक्शन वाले पे। 6 माइनस 4 2 होता है, और 3 इंटू 2 6। हमें पता है आंसर 6 आना है। पर अगर अभी हमें क्वेश्चन ये है कि आपको ये सॉल्व तो करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4। अब 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और 18 माइनस 12 कितना हो गया
6। ठीक है, देखिए आंसर 6 आ गया। इसको भी हम 6 - 4 2 आया, 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो सेम ही आ गया आपका 6 = 6 या 16 = 16। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि अभी ये जो मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक प्लस वाला लिया है, एक माइनस वाला लिया है, और इन दोनों क्वेश्चन में मैं लेफ्ट से राइट पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, लेफ्ट से राइट पे। ठीक है, अच्छा आप ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जरूरत ही क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, हम डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने के बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है और आप उसका आंसर आपको फटाफट मिल जाता है। और अगर आप ऐसे विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे तो आपको बहुत लेंथी होगा, स्पेशली वो जब राइट हैंड साइड से हम एलएचएस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी अभी आपको मैं 1-2 क्वेश्चन करके बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं अब वो समझाता हूं। अभी आप ये मेरे ख्याल समझ गए होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ राइट हैंड साइड में कैसे लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में सिंपल ओपन करके लगा देते हैं। ठीक है, प्लस वाला माइनस वाला। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कैसे लगाते हैं, अब वो समझाता हूं आपको। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लगाना बच्चों। अगर बच्चों पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ऑल क्लियर लिखिए, और अगर मुझे और आइडिया दीजिए प्लीज, आप मुझे कमेंट जरूर करके बताया करिए कि और मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, और आपके जो डाउट्स हैं वो पूछिए ताकि मैं अगली वीडियो में उन डाउट्स को भी क्लियर करूं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगर हो सके अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें। जो भी देखता है वो एक बार कम से कम लाइक तो कर दे, तो चाहे 10 लोग ही देख रहे हैं 10 लाइक ही मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग लाइक भी करें बच्चों, और कमेंट जरूर करके बताएं मुझे। अब मैं आ रहा हूं क्योंकि मैं हर छोटी छोटी बात को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कोई चीज छूट जाए, कोई ऐसे प्रश्न हो जो आपके दिमाग में हो लेकिन मेरे मुझ तक नहीं पहुंच रहे हो, तो आप कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका भी जवाब दूं। मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूं। बाकी आपको व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप करें या ईमेल भी से पूछ सकते हैं आप, मुझे कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, लेकिन आप जरूर पूछें मुझसे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी पता चलता है टीचर को कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना सफल हुआ है, कितना अच्छा वो पढ़ा रहा है, और उसने कितना ज्ञान को अपने बांटा है। क्योंकि ज्ञान कहते हैं ना, बांटने से ही बढ़ता है बच्चों। ठीक, चलो हम आते हैं अपनी बातें, नहीं तो बातें तो कितनी मर्जी कर लो, एक वीडियो बनाऊंगा बातों कर भी। ठीक है, हम आते हैं सिंपल। एक क्वेश्चन है 6 × 4 माइनस, चलो प्लस पे ले लेते हैं, और 6 × 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, तो पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। एलएचएस को अगर हम देखते हैं सोल्यूशन, तो 6 × 4 = 24 प्लस 6 × 5 = 30, वो आ गया 30 + 24 54 आ गया हमारा, ये एलएचएस आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये कहा है कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाता हूं तो आप ये ध्यान देंगे, 6 × 4 है, 6 × 5 है, तो पहले आप 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में 6 है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही है कि देखना पड़ता है कि जो टर्म है वो दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये दोनों के अंदर है। ठीक है, फिर आप 6 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 5। अब ये बन गया आपका, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लगाया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिएगा मैं उल्टा लगा रहा हूं, मतलब मुझे ये टर्म दी है, मैं ये बना रहा हूं, उल्टा बना रहा हूं। ठीक है, इधर से आरएचएस वाला यहाँ इसका जो आरएचएस है उसमें ये लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये 6 कॉमन लिया, 4 + 5 बन गया। अब 4 + 5 कितना होता है 9, तो 6 × 9 आंसर आ गया 54। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर मिल गया 54 हमें। ठीक है, तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा लगाया है मैंने। ठीक, अब एक क्वेश्चन और मैं पुट कर लेता हूं आपका 7 × 3 - 7 × 6, चलो ये है। ठीक है, अब इसका अगर हम सोल्यूशन देखें आपका, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर अप्लाई करते हैं हम तो वो आएगा 7 × 7 कॉमन ले लेंगे हम, और इसमें जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 - 6। अब देखिए 7 × अब 3 - 6 क्या होता है -3, और 7 × -3 क्या होता है -21। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने फिर बताया, ये टर्म लिखी थी मैंने, उसको इस टर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये -21 इसको भी देख लेते हैं। तो 7 × 3 ये हो गया 21 - 42, ये भी आया -21। तो LHS = RHS आ गया, यानी कि सही है हमारा आंसर। पर देखिए आपने इस तरह से लगाया तो सोल्यूशन आ गया। पर वही मैंने कहा, कुछ कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है बच्चों, तो उनको आप अप्लाई करेंगे तो आपको फटाफट हो जाएगा सॉल्व। तो आपको ये अभी समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैंने बतानी थी आपको, वो मैं अभी क्लियर कर दूं कि सपोज करिए यही क्वेश्चन था आपका। चलो एक क्वेश्चन में बना ही लेता हूं समझाने की। अभी मैं इजी कैलकुलेशन में समझा रहा हूं, ये सेम आप रैशनल नंबर कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बेसिकली रैशनल नंबर कैलकुलेशन में ही आते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे।
एक इजी को देखते हैं हम। ये आपका कंडीशन, मान लो क्वेश्चन है 4 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4, इसको कह रहा है सॉल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिएगा आप, ठीक है। चलो प्लस नहीं, हम माइनस में करते हैं पहले। माइनस पे कर रहा हूं मैं, 3 इंटू 4 है। अब देखिए इसमें 4 इंटू 2 है, इसमें 3 इंटू 4 है, तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे। अब भी आपका जैसे इसमें ए, देखिए आपका ए यहां पर है, इन दोनों में भी ए आगे है, ये देख रहे हैं ना आप, ए आगे है, ठीक है। तो ये अब इसमें आपका 4 इसमें आगे, इसमें पीछे है, तो हमको या तो इसको इस तरह से बना दें, मतलब 4 को हम पीछे ले जाएं, या फिर इसको इस तरह से बना दें, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है 4 इंटू 2। अब इसमें आप लगाएंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, हमको पता है मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 सेम होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 4 इंटू 3। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों सेम बन गया, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बन गया 2 माइनस 3, तो अब ये बन गया 4 इंटू -1 आ गया -4, समझे। ये है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटा, अगर माइनस की टर्म होगी ना तो आपकी ये गलती होने की चांसेस है यहां पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस बात के लिए आप स्पेशली ध्यान रखेंगे आप कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगा रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं तो हमको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। और थोड़े से अब मैं रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन आ रहा हूं, मैं समझाने के लिए आपको ऐसे कर रहा था। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला लगाना तो बहुत आसान है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पुट करता हूं, यहाँ पे देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देखेंगे एनसीईआरटी में नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वही दोनों मैं सॉल्व कर देता हूं। ये आपका 7/5, एक मिनट बच्चों लिख लेते हैं हम, 7/5 इंटू -3/12, देखिए माइनस आ गया ना यहाँ पे, प्लस 7/5 इंटू 5/12, ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन ऐसे कितनी मुश्किल सी है, लग रही है आपको, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो कितनी आसान हो जाएगी। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से करेंगे तो एकदम तुरंत हो जाएगा। अब आप पहला काम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारी कॉमन टर्म है वो दोनों अगर हमारी पीछे है, मतलब इस प्लेस पे है तो इस प्लेस पे होनी चाहिए, और अगर आगे है तो आगे होनी चाहिए। तो 7/5 कॉमन टर्म है दोनों में, और 7/5 दोनों में आगे है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। आप देखिए, और इसको कंपेयर कराएंगे आपका, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इस फॉर्म का है, राइट एंड वाइट इस टाइप का है, ठीक। तो हमको इधर से उल्टा लगाना है, इसको हमको ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए, जब इसको ये बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, ए कॉमन लेते हैं इसके अंदर से, तो इसके अंदर क्या कॉमन निकलेगा, 7/5। तो आप 7/5 कॉमन ले लेंगे आप, यह आ जाएगा इंटू, इधर क्या बचेगा पहले वाले में -3/12, और इसमें क्या बचेगा +5/12, ये बन जाएगा 7/5 इंटू, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 12 -3 + 5, ठीक है। ये बन जाएगा 7/5 इंटू, और -3 + 5 क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2/12, ठीक है। आपका ये आ गया, और 2/12 को कटिंग करते तो 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 7/30 बच्चों, ठीक है। 7/30 आपका आंसर आ रहा है बच्चों इस क्वेश्चन का। देखिए बहुत इजीली हो गया हमें, नहीं तो बाकी इसका मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेके निकालते रह जाते। अगर आप चाहें तो ये साइड भी सॉल्व कर दे, पर जरूरत नहीं है। चलो 7/30 हमें आंसर मिल ही गया है। ठीक है, ये समझ में आया। एक पार्ट और है इसका बच्चों, वो भी लगा देते हैं हम। सेकंड पार्ट आपके एनसीईआरटी का ही है, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, मिटा रहा हूं। आप इसको साथ साथ नोट करते चलिएगा बच्चों, जो मैं बार बार बोलता हूं नोट करते चलिए, कमेंट करते चलिएगा। अगर नहीं लाइक किया तो अब तक लाइक कर दो वीडियो बच्चों, एक बार लाइक कर दो। ठीक, ये है आपका 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9। ठीक है, ये ब्रैकेट दी हुई है। चलो ये तो वही बात हम देख लें। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, 4/12 को पहले लिख देता हूं, 9/16 को बाद में। 4/12 इंटू 9/16, आपको सिर्फ समझाने के लिए बच्चों मैंने ये काम किया। ठीक है, बुक में नहीं है ये, ठीक है, बुक में ये पहले था। ठीक, पहला हम देखेंगे 9/16 कॉमन टर्म है, लेकिन इसमें 9/16 पहले है, इसमें 9/16 बाद में है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, 9/16 को हम यहां लेकर आएंगे। ठीक है, जो कॉमन टर्म है उसको हम आगे लेकर आएंगे। तो क्या लगाएंगे इसमें, हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे पहले। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या स्टेप वाइज कर लेता हूं मैं। अब यहां पे 9/16 लिखा मैंने, 4/12 प्लस 9/16
इंटू -3/9, ठीक है, ये आपका है। हाँ ठीक, ये अब देखिए आप, ये आपका बन गया। अब यहाँ पे मैंने इसमें क्या लगाया, यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, मैंने कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया भाई। टीचर भी खुश हो जाएगा कि बच्चे को तो आता है यार, बच्चा बड़ा एकदम शानदार तरीके से कर रहा है, बहुत ही शानदार बच्चा है ये। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 9/16 आप इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 4/12 -3/9, ठीक है, दोनों में 9/16 तक कॉमन ले लिया हमने आपका। अब इसके बाद इसका आप एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेके बच्चों, ठीक है, इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर निकलता है। ठीक है, अब 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा निकालना पड़ेगा क्या, 60, 54, देख ले लेते हैं बच्चों, निकाल ही लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4, अरे अच्छा 36 सिंपल है यार, कभी कभी पता दिमाग में काम नहीं करता है। 9/16 ये आ रहा है, कैमरा तो नहीं जा रहा, ठीक है आ रहा है, यहाँ तक है। 9/16 आ गया, एलसीएम आया 36, तो 12 3 3 12, ठीक है, ये और -12 लो, ये तो अजीब ही बन रहा है, सही है, देख लेंगे, चलो अभी चेक भी कर लेंगे। ठीक है, ये एलसीएम आ गया 36, तो यहाँ 12 आया, यहाँ पे 12 आया, और 12 - 12 हो गया 0, तो इसका तो आंसर हो गया बच्चों 9/16 इंटू 0/36, और ये हो गया 9/16 इंटू 0, तो आंसर आ रहा है 0 बच्चों। ठीक है, अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों 0 इसका। ठीक, तो अभी वो चेक कर लेंगे बच्चों, तो हाँ बच्चों हम ये चेक कर रहे थे, देखो ये आपका है, आंसर इसका 0 आ रहा है, तो अगर आप चेक करना चाहते हो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। 9 से 9 कटिंग कर देंगे, यहाँ बचेगा -3/16, और इसमें भी अगर हम देख लें तो 4 3 जा 12, ठीक है, कटिंग करें, और 3 ये 3 आ गया, और 3 3 जा 9, तो ये आएगा +3/16, ये +3/16, ये -3/16, कटिंग हो जाएगी, 0 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा जो हमने रिजल्ट निकाला है वो ठीक है हमारा। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ये मैंने बताया आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना, और कहीं कहीं देखेंगे कुछ क्वेश्चंस में आपका कम्यूटेटिव लॉ लगाना पड़ता है, तो इसको अगर आपको और अच्छी तरह समझना हो बच्चों, तो एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी, वो एग्जाम्पल 5 के ऊपर ही होगी। एग्जाम्पल 1 2 एंड एग्जाम्पल 5 जो थोड़े से मुश्किल है, जिन्हें बच्चों को डाउट होता है, तो उसमें आपको ये और मैं अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों, अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना बच्चों।